नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही मंडियों का भी अपडेट देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और अनुज गुप्ता हैं कमोडिटी एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे जो 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी को जो हॉलमार्किंग की मंजूरी दी गई है उसका इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। साथ ही एक और अपडेट है, वो भी उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए सलाह है कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065 पर। इस पर अपनी खेत की कहानी भेजिए, खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमसे साझा कीजिए, अपना वीडियो बनाइए। अगर वीडियो नहीं बना पाते हैं तो नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप हमें भेजिए। हर दिन शाम के 5:30 बजे के शो में हम एक किसान की कहानी देश को बताते हैं कि आपकी दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, और आपकी आवाज़ सरकार तक, पॉलिसी मेकर तक पहुंचे, ताकि आपकी दिक्कतें कम हो। नंबर आपके स्क्रीन पर फिर से एक बार दिख रहा है, उसे नोट कर ले और इसे ज़रूर भेजें। आप लगातार भेजें, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके पास काफ़ी दिक्कतें हैं। चलिए वापस लौटते हैं गोल्ड मार्केट को लेकर। सबसे पहले गोल्ड की चाल देख लेते हैं। 98,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अनुज जी, अच्छी तेजी बन रही है वापस से। क्या फिर से 1 लाख के ऊपर जाता सोना दिख रहा है क्या? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए ऑलरेडी 1 लाख टेस्ट कर चुका है, बट उसके बाद करेक्शन भी आया और अब दोबारा से 1 लाख की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हुआ है और हमने लास्ट वीक एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि जो आगे ट्रेंड बना है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा और हमें लगता है कि जल्दी ही अगेन आपको 99,000 से लेकर 1 लाख तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें लगता है कि 99,000 तक के लेवल आपको वीकली पर्सपेक्टिव से देखे जा सकते हैं और करीबन 3390 से लेकर 3400 डॉलर तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट इंक्रीज होती हुई दिख रही है और अनसर्टेनिटी का माहौल आ रहा है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्राइसेस को सपोर्ट करा। दूसरी बड़ी बात कि चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं, जिससे भी काफी हद तक दोबारा इन्वेस्टमेंट डिमांड मेटल्स में शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आप बताइए मानव, क्या ये जो ट्रेंड दिख रहा है 98,500 के ऊपर सोना पहुंच चुका है, फिर से नया रिकॉर्ड बनने वाला है क्या? जी बिल्कुल। नमस्ते विश्वमन जी। नमस्ते सर। मेरे ख्याल से जैसे हम चर्चा करें, $3400 तक की जगह बिल्कुल है। नए रिकॉर्ड मुझे अभी भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये आज की भी अगर सुबह की रैली देखें, बहुत हद तक यूएसडी आईएनआर आप देखें 40-50 पैसे ऊपर है लास्ट वीक के गेन से, तो उसका बहुत ज्यादा हाथ है इस रैली की आज सुबह की। ओवर द वीकेंड बहुत सारे तनाव हमने आते हुए, क्योंकि अगर आप देखें अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले कॉमेक्स में ज्यादा हलचल हमने नहीं देखी। इवन दो यूरोपियन यूनियन के साथ टैरिफ की डील नहीं हो पा रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन कॉमेक्स स्टेबल रहा। जैसे ही हमारा मार्केट खुला, यूएसडी आईएनआर के खुलने के बाद 40-50 पैसे का एक ओपनिंग दिखा और एमसीएक्स मार्केट ऊपर है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद 99,500 तक की ये रैली आ सकती है, लेकिन नया ऑल टाइम हाई बने इसमें अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। शायद वहां से थोड़ा रेजिस्टेंस ले। ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है बिल्कुल, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक बाय एंड डिप्स बनता है। आगे लेवल टू लेवल चलेंगे, 98,200 पे बाय कर सकते हैं, 97,800 का स्टॉप और 99,500 एंड 99,800 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए दिव्या आपके पास आते हैं। उससे पहले एक अहम खबर ये है कि बीआईएस ने अब 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को भी मंजूरी दे दी है। इससे इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, क्योंकि जिस तरह से प्राइसेस बढ़े थे इससे इंडस्ट्री की भी डिमांड रही थी। हमारे साथ राजेश रोकड़े साहब हैं, जीजेसी के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा सर। 9 कैरेट की जो हॉलमार्किंग अब ज़रूरी कर दी गई है, क्या इससे डिमांड को बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा और जो कम कैरेटेज वाले गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। बिल्कुल, ये 9 कैरेट जो ज्वेलरी के लिए मान्यता बीआईएस ने दी है उसका हम लोग स्वागत ही करते हैं। देखिए, जीजीसी का बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल। कैरेट कुछ भी हो, जो कैरेट है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे सभी व्यापारियों ने, सभी ज्वेलर्स मित्रों ने उसका
अनुकरण करना चाहिए। ये हमारी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है इंडस्ट्री को। दूसरी बात, जिस तरीके से 9 कैरेट अभी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है उसका स्वागत करने के पीछे कारण एक और है, क्योंकि गोल्ड के रेट पिछले 5 साल में 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। और जिस तरीके के गोल्ड रेट बढ़े हैं उस वजह से डीप पॉकेट कस्टमर के लिए ही संभव हो रहा था गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना। और अभी 9 कैरेट मतलब अगर मैं देखता हूँ आज इसका रेट अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 38,000 के आसपास का आता है 10 ग्राम। तो कहीं ना कहीं जिनको बजट में नहीं बैठता है तो 9 कैरेट की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत बार ये होता था पहले और अभी में एक चेंज ये आया है कि पहले जब ज्वेलरी थोड़ी सी लोअर कैरेटेज होती थी तो उसे जो भी मिक्सिंग अदर मेटल के साथ करते थे तो उसका कलर का प्रॉब्लम आता था, लेकिन अभी वो कलर का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अगर कोई भी कैरेट का अगर ज्वेलरी आपको गोल्ड में बनानी है तो ऐसे अलॉय आ चुके हैं जिससे कि उसका कलर सही रहता है। और जो कलर उन्हें चाहिए, जैसे रोज गोल्ड चाहिए रोज गोल्ड आप बना सकते हो, व्हाइट गोल्ड चाहिए व्हाइट गोल्ड बना सकते हो, येलो गोल्ड चाहिए तो येलो गोल्ड बना सकते हैं। तो ये इस तरीके के अलॉय मार्केट में अवेलेबल होने के कारण 9 कैरेट का सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। और जैसे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो यंगेस्ट क्राउड ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया में, और जेंजिस सब जितने भी हैं उन लोगों को आज के तारीख में थोड़ी सी स्टडी और थोड़ी सी ऐसी ज्वेलरी पसंद आती है जो कलर वाली हो। पहले केवल सोना मतलब पीला कलर ही पसंद किया जाता था, तो अभी व्हाइट, रोज गोल्ड और इस टाइप के अदर कलर्स की ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। और उसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए ज्वेलरी में, तो बनाते समय स्टिफनेस आने के कारण 9 कैरेट ज्वेलरी काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली है। और एमआरपी बेस जो ज्वेलरी बनती है उसके लिए 9 कैरेट एक वरदान साबित हो रहा है। ओके, तो एक फैंसी के लिहाज से और आप लोग की मांग भी थी क्योंकि दाम भी काफी ज्यादा बढ़े थे और फैंसी ज्वेलरी में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल भी हो पाएगा। चलिए सर, एक और सवाल लेकिन ये है जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से कि अब गोल्ड कॉइन सिर्फ मिंट या रिफाइनरी द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है इंडस्ट्री में। आप लोगों का स्टैंड क्या है इस पर और आप लोगों ने क्या इसके खिलाफ अपील की है? ऐसे में तो अगर सिर्फ मिंट या रिफाइनरी द्वारा ही अगर गोल्ड कॉइन बनाए जाएंगे तो फेस्टिवल के दौरान एक बड़ा चंक आप लोग भी कॉइन बेचते होंगे, इस पर क्या असर हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। जब ये 9 कैरेट का अमेंडमेंट आया, साथ में कॉइन को लेके भी अमेंडमेंट आया, उसी में लिखा हुआ है कि कॉइन जो भी अभी बनाएंगे, जो हम उस नोटिफिकेशन को समझ रहे हैं उसमें ये ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी 995 और 995 के ऊपर में अगर किसी को कॉइन बनाना है तो केवल और केवल वो मिंट या रिफाइनरी, मतलब जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रिफाइनरी, केवल वही बना पाएंगे। उसके लोअर कैटेगरी के अगर कोई कॉइन बनाता है तो वो ज्वेलर्स बना के BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हॉलमार्क सेंटर से सर्टिफाइड करा सकता है, ऐसा उससे समझ में आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन, जैसे देखिए, ये फ्राइडे को ये मालूम पड़ा और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एक रिस्पॉन्सिबल काउंसिल है, एपेक्स बॉडी है। तो आज मैं खुद एज अ चेयरमैन होने के नाते और हमारे वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी, तुरंत हम लोग दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में हम लोग कंज्यूमर एंड अफेयर के मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, हम लोग उनसे मिल रहे हैं और इसका क्लेरिफिकेशन हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली ये कंफ्यूजन है या क्लियरिटी है, क्या गवर्नमेंट के इसमें व्यूज है। हमने कोशिश की थी उसी दिन सरकार के साथ या अधिकारियों के साथ बात करने की, लेकिन अभी तक के किसी प्रकार का कंफर्मेशन हमें नहीं आया। इस वजह से हम लोग दिल्ली आ गए हैं और हो सकता है 1 आध घंटे में हम लोग क्लियरिटी दे पाएंगे कि एग्जैक्टली ये जो अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट एग्जैक्टली क्या बोलता है, और उस अमेंडमेंट में अगर जो लिखा है वो सही है तो ये एक बहुत ही बड़ा धक्का होगा ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि ज्वेलर्स, जो छोटे ज्वेलर्स है या छोटे शहरों में जो ज्वेलर्स है, वो अगर हर बार के लिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाएंगे मिंट या रिफाइनरी के ऊपर, तो गोल्ड कॉइन बेचना एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा, जो कि आज के तारीख में कस्टमर की डिमांड होती है कि फेस्टिव सीजन में या कभी वेडिंग सीजन में गिफ्टिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कॉइन खरीदे। तो ये एक पेच फंसा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 1 आध घंटे में क्लियरिटी आ जाएगी। हम खुद ही आज दिल्ली में है इस मीटिंग को लेके। ओके राजेश जी, उम्मीद करते हैं जब वो क्लैरिटी आ जाए हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक
ज्वेलरी इंडस्ट्री के हैं, वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्लैरिटी मिल पाएगी। और आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री से आपकी बातचीत चल रही है। और जो ये अमेंडमेंट हुआ है, गोल्ड कॉइन की जो नई परिभाषा दी गई है, इसका क्या असर होगा? क्या गोल्ड कॉइन सिर्फ मिंट या रिफाइनरी द्वारा ही बनाए जाएंगे, ज्वेलर नहीं बना पाएंगे? ये तमाम जो क्लैरिटी है, इस पर जो संशय की स्थिति है, ये दूर हो सकती है। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला इन मीटिंग के बीच में भी और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कमोडिटी मार्केट में, वायदा बाजार में आपको क्या कुछ करना है, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। दिव्या से अभी बातचीत भी नहीं हुई है। ब्रेक के बाद जल्द चर्चा शुरू करते हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हम गोल्ड की बात कर रहे थे वायदा बाजार के लिहाज से। आप दिव्या बताइए, आपकी कॉल क्या है? बाकी दोनों एक्सपर्ट्स तो अभी भी बुलिश हैं, ये तेजी और बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। आपकी राय क्या है गोल्ड पर? गोल्ड प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस एक्शन की बात करें तो लास्ट 3 वीक से मैं लगातार एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट पे हायर लो का एक फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है प्राइसेस के लिए। साथ ही साथ वीकली चार्ट पे प्राइसेस ने 9 डेज ईएमए का सपोर्ट लिया और आरएसआई भी 60 लेवल के ऊपर है। तो टेक्निकली और प्राइस एक्शन की बात करें तो ट्रेंड इज पॉजिटिव। और साथ में अगर फंडामेंटली देखें तो डॉलर इंडेक्स में जो स्लाइड एक माइनर पुल बैक हमें देखने मिला था, तो एक पॉजिटिव साइन है। और साथ ही साथ जो आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। कॉल स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं 98,400 का टारगेट आप दे रहे हैं। एक छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की राय है। 98,000 का स्टॉप लॉस लगा ले, 98,200 का लेवल मिले बाई कर ले। चांदी में बताइए दिव्या, अगर आपकी ऑडियो क्लियर आएगी तो चांदी की कॉल बता दीजिए सर। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी जो ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है प्राइसेस में। लास्ट वीक हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था 1,15,000 के लेवल से, पर टेक्निकली प्राइसेस जो है 9 डेज ईएमए के ऊपर है और साथ ही आरएसआई भी 60 के ऊपर है। तो जब तक प्राइसेस 1,10,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता वीकली चार्ट पे, तब तक 52 डिप्स का व्यू रखना चाहिए। इंट्राडे पे 1,12,500 के आसपास आता है तो प्राइसेस वहां पे बाय कर है। स्टॉप लॉस हम 1,11,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,13,200 का मेंटेन करें। आप बताइए अनुज जी, चांदी 1,13,300 के करीब है। क्या लग रहा है, चांदी अभी भी खरीदे इस लेवल पे? विष्णु जी देखिए, लास्ट वीक में अच्छी खासी रिकवरी हमने चांदी में आती हुई देखी थी। ऑलमोस्ट $37.5 तक चली गई थी, वहां से अच्छी खासी रिकवरी चांदी में आई है। अब ऑलमोस्ट $38.5 के आसपास ट्रेड कर रही है। हमें लगता है कि इस हफ्ते आपको एक अच्छा बाउंस बैक चांदी में रह सकता है। करीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 से लेकर $42 तक के लेवल आपको इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। और इंट्राडे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेंड चांदी का पॉजिटिव रहेगा। डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है और हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। इसकी वजह से सभी इंडस्ट्रियल मेटल में एक पुशअप आता हुआ दिख रहा है। तो उसके चलते हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेंड रहेगा। तो करीबन 1,12,500 के आसपास के भाव अगर आते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाएं। 1,11,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि 1,14,000 तक देखा जा सकता है और ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $40 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी के अंदर भी टेक्निकल बाउंस बैक और फंडामेंटली भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकता है। ओके, तो 1,14,000 के टारगेट के लिए चांदी खरीदने की सलाह अनुज जी की तरफ से। आप बताइए मानव, आपकी राय क्या है चांदी पर? जी, चांदी में बहुत सिमिलर व्यू है। अगर आप देखें चांदी में कंटिन्यूस बेसिस पे एक अच्छा होल्ड करके रखा हुआ है। नीचे में 1,11,000 के भी नीचे नहीं जा पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 1,10,000 या 1,09,000 के आसपास अगर जाता है तो एक अच्छी फिर से अक्यूमुलेशन जोन होगी। लेकिन अच्छा रेजिलियंस हमें आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अच्छा होल्ड कर रहे हैं। अगर आप देखें 87, 88 के आसपास ही घूम रहे हैं। तो अगर ये ऊपर में 90 के करीब भी जाता है तो फिर से एक बार लग रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो में बाय सिल्वर सेल गोल्ड की स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो थोड़ा अगर ऊपर में रिबाउंड दिखता है जहां पे गोल्ड थोड़ा स्ट्रेंथ दिखे तो शायद रेशियो फेवर हो सकता है चांदी के लिए। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ मुझे लग रहा है ईटीपीज का जो इनफ्लो है वो सबसे बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर है। स्पेशली जून और जुलाई महीने के लिए हाईएस्ट इनफ्लोज आते हुए देखे।
तो लेवल स्पेसिफिक 1,13,200 के ऊपर जहां पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो ये और फिर से एक बार अच्छी खासी रैली हमें दिख सकती है। कॉपर और जिंक ऑलरेडी ऊपर है, तो मुझे लग रहा है 1,12,800 के आसपास अगर थोड़ा डिप मिलता है बाई करके चलना चाहिए। 1,12,300 का स्टॉप और 1,13,600 का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो चांदी को लेकर आपका आउटलुक ये है। क्रूड की चाल देखते हैं। क्रूड में आज स्थिरता दिख रही है, हल्की तेजी कह सकते हैं, 5,700 के ऊपर है। ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या देव्या क्रूड में? क्रूडली बात करें तो न्यूज़ फ्लो जो है प्राइजेस के लिए पॉजिटिव है। एक तरफ से सप्लाई कंसर्न जो है कि इराक जो है वापस से टर्की के साथ ऑयल पाइपलाइन स्टार्ट करने वाला है, तो उसके वजह से सप्लाई कंसर्न काइंड ऑफ एक एड्रेस हो गया है। पर साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेटा यूएसए के जो लास्ट वीक काफी बेटर देन एक्सपेक्टेड आए थे, तो उसके वजह से डिमांड जो है काइंड ऑफ बूस्ट हो सकती है। पर अगर टेक्निकली बात करें तो प्राइसेस जो एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं 5,500 से लेकर 6,000 के बीच में फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स। तो जब तक 5,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये रेंज जो है बरकरार रहेगा। कोई भी अगर करेक्शन आता है क्रूड ऑयल में तो बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। 5,800 जो कॉल ऑप्शन है 140 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस हम 110 का रखें और टारगेट ऊपर में 180 का मेंटेन करें। ओके, तो 5,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। नेचुरल गैस आज 3.5% से ज्यादा कमजोर है देव्या, यहाँ पर कोई ऑप्शन कॉल है क्या? नेचुरल गैस में भी जो हॉट वेदर फोरकास्ट है तो उसके वजह से एक्सपेक्टेशन है कि लोअर लेवल पे जो है डिमांड अच्छा रह सकता है। 290 का जो कॉल ऑप्शन है वो 8 के करीब बाई कर सकते हैं हम। स्टॉप लॉस हम 6 रुपए का रखें और टारगेट ऊपर में 11 का मेंटेन करें। ओके, तो 290 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह एनजी में आपकी तरफ से। मानव, आपकी राय क्रूड पर और नेचुरल गैस पर? पहले कच्चे तेल से अगर विश्वनाथ जी शुरू करेंगे तो काफी रेंज बाउंड है। मैं दिव्या से बिल्कुल सहमत हूँ कि 5,850 5,900 ऊपर में और 5,400 5,500 5,500 नीचे में काफी एक टाइट रेंज है, नैरो रेंज है। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ओवर द वीकेंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े बड़े हैं विथ रिस्पेक्ट टू टैरिफ। अगर देखें यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी कोई अब तक क्लैरिटी नहीं है, यूएस चाइना के बीच में टैरिफ रिलेटेड कोई अब तक क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक ये टेंशन, ये अनसर्टेनिटी रहेगी, क्रूड को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। ये हफ्ते में फिर से एक बार क्रूड इन्वेंट्री फोकस में होगी क्योंकि लास्ट वीक अच्छा खासा ड्रॉडाउन देखा था 7 मिलियन बैरल्स पर डे के बिल्डअप के बाद, तो वो एक इन फोकस रह सकता है। आज के लिए शायद हमें एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम दिख सकती है 5,900 के करीब के टारगेट के साथ। नेचुरल गैस में अगर देखें, नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 4% का फॉल आता हुआ देखा। वेदर रिपोर्ट फिर से एक बार ओवर द वीकेंड हमने चेंज होती हुई देखी है। बिल्कुल ऊपर के लेवल से 300 305 नहीं निकल पाया रेजिस्टेंस, लेकिन नीचे में भी 290 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहीं के आसपास होवर कर रहा है। लेकिन इतना प्रेशर है, शायद थोड़ा बहुत एक अपसाइड मोमेंटम भी आता है, रिबाउंड भी आता है, तो बेच के काम करना चाहिए, ऐसी सलाह होगी। 296 295 के आसपास अगर आता है तो वहां से सेलिंग करना चाहिए। 304 का स्टॉप और 286 का टारगेट होना चाहिए। ओके, मेटल्स की चाल देखते हैं। आज जिंक तेज है, करीब 1% की तेजी है। कॉपर में आधे % से ज्यादा की तेजी है। अनुज जी, बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? देखिए, बेस मेटल में डिमांड कंसर्न काफी अच्छे हैं। हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर से भी काफी अच्छे डिमांड हम बेस मेटल में आते हुए देख रहे हैं, जिसमें हमें लगता है कि बेस मेटल को, इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिल सकता है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील सभी के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम है। और आज हमने देखा है कि चाइना का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था उसके बाद सभी मेटल में दोबारा तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। तो कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बाय हो सकता है। हालांकि 900 का एक रेजिस्टेंस है, बट हाँ, अगर 890 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 884 पे लगाएं, टारगेट 898 का हो सकता है। और अगर 900 का लेवल ही ब्रेक करता है तो फिर 910 तक के लेवल भी कॉपर में देखे जा सकते हैं। तो कॉपर हमें लगता है कि इंट्राडे और वीकली पर्सपेक्टिव से बेस्ट बाय हो सकता है। ये कॉपर आज भी खरीद सकते हैं और पूरे हफ्ते के लिए बाइंग कॉल है। 910 तक की भी जाने की संभावना है, लेकिन पहला टारगेट 898 का है। दिव्या, आपकी कॉल बेस मेटल्स पर? मेरा भी काइंड ऑफ सिमिलर कॉल रहा है कॉपर के ऊपर। कॉपर की चाल की बात करें तो लगातार फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स एक अप ट्रेंड में ही है। प्राइस जो है 9 डेज ईएमए के ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, वो एक पॉजिटिव साइन है प्राइसेस के लिए। और आरएसआई भी जो है 60 के ऊपर ही सस्टेन है। तो जब तक प्राइस 875 के नीचे क्लोज नहीं देते तब तक व्यू पॉजिटिव ही रहेगा कॉपर के अंदर। इंट्राडे की बात करें तो 890 का लेवल आता है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 887 का रखे
और टारगेट ऊपर में 895 का मेंटेन करा है। और बाकी जिंक में भी काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है। 265 का लेवल आता है इंट्राडे तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 263.50 का रखे और टारगेट ऊपर में 267 का मेंटेन करा है। ओके, तो कॉपर और जिंक दोनों आपकी पसंद है। मानव की भी कॉपर टॉपिक है, कॉल्स दिखा देते हैं, वक्त कम है। इन्होंने भी 900 रुपए के टारगेट दिए हैं, मानव जी ने भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।